डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इट इज अ सीक्वेंस। ये क्या है? एक सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स। नंबर्स का सीक्वेंस है सच दैट, इस तरीके से द डिफरेंस इज कांस्टेंट। उनका क्या डिफरेंस कांस्टेंट हो। इट इज डिनोटेड बाय एपी। एपी से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं सीक्वेंस होती क्या है। सीक्वेंस इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होती है? नंबर्स का सेट होता है जो एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या होती है? डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज की हुई होती है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स एपी के लिए। हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू एंड सो। ठीक है, एक और ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 30। ठीक है, ये जो सीक्वेंस गिवन है इसमें देखिए ये जो नंबर्स हैं वो एक प्रॉपर वे में अरेंज किए हुए हैं। देखिए 2 में 2 को ऐड किया हुआ है, 2 को ऐड किया हुआ है 4 मिला, फिर 4 में 2 को ऐड किया 2 मिला, 6 मिला, 6 में 2 को ऐड किया 8 मिला, 8 में 2 को ऐड किया 10 मिला। इस तरीके से एक सीक्वेंस मिली। अब ये सीक्वेंस एपी में कैसे है? जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इनका डिफरेंस, ये जो इन 4 माइनस 2, ये जो 2 आया है 6 माइनस 4 2, ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है इस सीक्वेंस में ये जो नंबर्स हैं उनको डेफिनाइट ऑर्डर में प्रॉपर वे में क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। ठीक है, इसलिए से सीक्वेंस कहेंगे। अब ये सीक्वेंस एपी कैसे है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, ये जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? टर्म्स हैं इस सीक्वेंस की। ठीक है, इस सीक्वेंस में ये जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है इनका डिफरेंस अगर हर बार सेम आता है, जैसे 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2, देखिए हर बार कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये सेम आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 30। इसमें देखिए 6 का 3 से डिफरेंस कितना है? 3। 9 का 6 से डिफरेंस 3, 12 का 9 से डिफरेंस 3, 15 का 12 से डिफरेंस 3। देखिए हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इस सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस एपी में ये जो सबसे पहले टर्म दी हुई है इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे। और देखिए ये जो 2 हर बार सेम आ रहा है, डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो हमेशा सेम आ रहा है, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस। ठीक है, और इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं आगे कॉमन डिफरेंस होता क्या है। डिफरेंस बिटवीन every two consecutive number in an arithmetic sequence में, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस में हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस।
क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज एडेड टू ईच टर्म, जो हम क्या करते हैं हर एक टर्म में ऐड करते हैं नेक्स्ट टर्म को गेट करने के लिए एक सीक्वेंस में। देखिए हमने क्या किया, ये हमें 2 गिवन था, इसमें 2 ऐड किया 4 मिला, फिर 4 में 2 ऐड किया 6 मिला, फिर 6 में 2 ऐड किया 8 मिला। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म को गेट करने के लिए पिछली वाली टर्म में वो कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं वो ही क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए फिर से देख लेते हैं, ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ये जो फर्स्ट नंबर है इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये एंड सुन ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। ये 2 फर्स्ट टर्म है, और ये जो हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का ये जो डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है हर बार, जो इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और इसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं टर्म्स। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू एंड सोन। यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, इसको हम किससे लिखेंगे, किससे डिनोट करेंगे? A1 या फिर A से। ठीक है, ये क्या है? सेकंड टर्म है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, इसको A5 से, और ऐसे सीक्वेंस चलती चली जाती है। ये क्या है? टर्म्स है। देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है? 2, A2 की वैल्यू क्या है? 4, A3 की वैल्यू क्या है? 6, A4 की वैल्यू क्या है? 8, A5 की वैल्यू है 10। इस तरीके से टर्म्स क्या चलती चली जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एपीज। देखिए हमारे पास 2 तरह की एपीज होती है। फर्स्ट है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है? एन एपी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं? फाइनाइट है, मतलब अगर किसी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस एपी में लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? 40 है, मतलब ये 2 से स्टार्ट हो रही है और 40 तक टर्म्स चलती चली जा रही है, नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। तो इस एपी को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट एपी कहेंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं कि ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक जा रहे हैं? 40 तक, मतलब हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। इसलिए इस एपी को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट एपी कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए इनफाइनाइट एपी। एन एपी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी एपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि अगर हमारे पास एपी है 1, 3, 5, 7, 11 अप टू एंड सोन, चलती चली जा रही है, हमें नहीं पता कि ये आगे कहाँ रुकेगी। तो इस तरह की एपी को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी कहते हैं। देखिए फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होती है, जब तो हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इसमें देखो लास्ट टर्म नहीं होती है, इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होती है, इसलिए हम उसके नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए एन। यहाँ पे देखिए 2 तरह की जनरल फॉर्म है एपी की। ये क्या है? इनफाइनाइट फॉर्म में है,
और ये फाइनाइट फॉर्म में। यहाँ ये जो an है इसको हम l भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, लास्ट टर्म है। ये an क्या है, लास्ट टर्म है, l से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी की हेल्प से हम एपी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू 3 दी हुई है और डी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एपी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होती है, a1 है ना। a1 किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, और जो कि क्या गिवन है आपको, 3 गिवन है। ठीक है, अब देखिए a2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ए और डी को ऐड कर देंगे। कीजिए, ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 5, 8। a3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 3d, 2d। ए की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5, 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13। a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a प्लस सॉरी यहाँ a की वैल्यू 3 इंटू डी की वैल्यू 5, 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एपी क्या है, इज 3, 8, 13, 18 एंड। ठीक है, यहाँ पर ये a क्या है, a1 की वैल्यू है, a प्लस डी, a2, a प्लस 2d, a3, ऐसे a4 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स है। हमें एपी गिवन है 1, 3, 5, 7 एंड सोन। ये हमें सीक्वेंस गिवन है, हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है यहाँ पर, 1। अगर इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आता है तो वो एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखिए एपी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, और ये कैसे निकलेगा, ये a2 सेकेंड टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1, यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आप देखिए a3 माइनस a2, a3 में से a2 माइनस कर देंगे, a3 है 5 और a2 है 3 यानी कि 2। तो देखिए हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस आपको दी हुई है ये क्या है, एपी में है। ठीक है, अब हम देखेंगे nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हमें 12th टर्म फाइंड आउट करनी है किसी भी सीक्वेंस की, जिसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2 और कॉमन डिफरेंस गिवन है 1, और उसमें कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखिए a12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये आ गया 2 प्लस 11 इंटू 1, 11 इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास nth टर्म यानी कि 12th टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 13।
अब आगे देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की फर्स्ट एन टर्म्स का सम किससे डिनोट करेंगे? इसको एस एन से या फिर एस से। किसके इक्वल होगा ये? एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, या फिर एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल। किस केस में हमें एल की वैल्यू गिवन होगी तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। एल मतलब लास्ट टर्म, अभी हमने पढ़ा था एल क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाय टू ए प्लस ए एन। देखिए ऊपर क्वेश्चन में हमने 12th टर्म फाइंड आउट की थी। अब मुझे 12th टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 1 to 12th टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए S इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी इसमें? 12। 12 बाय टू ए की वैल्यू 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1। ये देखिए कैंसिल हो गया। 6 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 12 माइनस 1 11। 6 इंटू 15 90। ये क्या है? फर्स्ट 12th टर्म्स का सम है। इसको हम ऐसे लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू 90। अब देखिए दूसरे फॉर्मूले से इसको करके देख लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू यानी कि 12, ए मतलब 2 और एल लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही थी? 13। ये देखिए 12 बाय टू इंटू 15। ये देखिए दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो यहाँ हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।